पंजाब के सनती शहर लुधियाना विच बिस्मादनाथ वालों संत बाबा सुचा सिंह की देख रेख हेठ हर साल एक अद्वितीय गुरशबद संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस समागम दौरान शबद, संगीत, सेवा, समदृष्टि ते सांझी वालता के सुमेल विचों प्रकाश होने वाली सुरती मानव के सर्वपक्षी ते संतुलित विकास लई उस अंदर अनेक नवीं संभावनावां ते नवे सुपने जगा देंदी है। इस समागम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सोच पर आधारित एक अजिही अंतरदृष्टि प्रस्तुत करता है जो हौमे की थां त्याग, शोषण की थां मनुखी भाईचारे, जबर की थां प्रेम प्यार, माया की थां शब्द, मात्रा की थां गुण ते प्रतियोग की थां सहयोग नूं मनुखी जिंदगी का आधार बना के नवे युग की सिरजना लई एक रूहानी सभ्याचारक लहर की शुरुआत कर रहा है। संगत पंगत ते गोष्ठ राही एक नवी सोच, नवी विचारधारा ते नवी जीवन जांच नाल जुड़ रहे लखां लोकां दी शमूलियत इस गल दा प्रमाण है। इस समागम मनुख नूं संप्रदायिकता, मूलवाद, अनैतिक व्यवहार, रूहानी संकट ते भेदभाव तो मुक्त कराउण लई एक शक्तिशाली लहर बनता जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरप्रस्ती हेठ होने वाला यह समागम हर सेध केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पासों ही प्राप्त करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच धर्म के नाल नाल भाषा, खित्ते, नस्ल, जात पात ते विचारधारा आदि हर किस्म की कट्टरता नूं वंगारिया गया। समागम विच वक्खो वक्खरे धर्मां, भाषावां ते संस्कृतियां नाल संबंधित महापुरुषां ते विद्वानां दी शमूलियत इस गल दी गवाह है कि इस समागम रूपी लहर मनुखी एकता नूं आने वाले युग का सब तो वड्डा सच मानदी है। We are at a village called Divadikala, which is near the great town of Ludhiana, which is one of the great industrial towns of the Punjab and indeed of Asia, with many modern inventions and developments going on. But here in this village, these people have met together to remember humanity, our love for one another, our love for the universe, and our love of God. We have our feet firmly planted on the ground, but at the same time, our spirits are throughout the cosmos. तन मन तेरा सब गुण तेरे, तन मन तेरा सब गुण तेरे। संत बाबा सुचा सिंह की रहनुमाई हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सोच पर आधारित यह समागम मनुखी एकता का एक अजिहा स्वरूप पेश करता है जिस विच हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा ते हर सोच नूं बराबर दा सत्कार हासिल है। Participation in this music festival and the seminar has given me a growing feeling that the people of Punjab have recognized the importance of dialogue, of mutual understanding, of trying to interact with the various religious traditions, because this is what the Gurus had taught us, that it is human beings who divide people into different categories in terms of nationality, caste, creed and so on. It is the nature which is the same, and the glory of God is reflected in the unity of humanity. Basically, a large number of religious devotees coming from Jainism, from Buddhism, from Christians and Judaism and Islam have joined here to sing the glory of the Guru and to recognize the unitary message which the Gurus had preached. संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, हर काम करावण आया राम, संता के कारज आप खलो
भरत सुहावी दार सुहावा सुहावी दार सुहावा विच अमृत जल चारा विच अमृत जल छाया ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। संत संत होता है, संत का कोई पंथ नहीं होता, और जो पंथ में बंद कर ही सोचता है वो पूरा संत नहीं होता। संत चाहे किसी बाने में हो, किसी परंपरा में हो, किसी भी समय में क्यों न हुआ हो, लेकिन संत की वाणी में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। मैं पढ़ रहा था, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। वही बात भगवान महावीर कहते हैं, जे एगम जानई से सबम जानई। यदि ऐसा हमने समझ लिया, हम हमारी इस महान विरासत को बहुत आगे ले जा सकेंगे और सारी दुनिया इससे बहुत कुछ सीख सकेगी। और मैं बाबा सुच्चा सिंह जी को इसके लिए बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सब मजहब के, सब धर्मों के संतों को इन्होंने इकट्ठा किया है ताकि हम एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को पहचान सके और एक जो दूरी है वो दूर हो सके। गंगे गवा में वागे में छवा में वादा में बावा में वादा में तले में दे में जवानी शेले तो वे मानव जी थंबा दे ला चाजे लो। The purpose of all the religions, according to Buddhist philosophy, is to remove those defilements, those ignorance, illusions, delusions, so that the potential Buddha nature can shine. That is the state of Buddha. The purpose of all the religion is to benefit humanity. No religion is meant to harm living beings. And I am very grateful to Sant Sucha Singh that he has been doing such a wonderful job, not only to fulfill the devotees' wishes, their religious inspiration, but also to bring together many religious traditions together and to work for bringing about universal harmony. ठाकुर बाणी सगुणवंती तिन्हीं सब रंग माना, सब रंग माना माना। ठाकुर भाई सगुणवंती तिन्हीं सब रंग माना। नानक की धर तू है ठाकुर, तू नानक का माना। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा तारा। जो लंगर की जो कल्पना है
आप किसी धर्म में नहीं पाओगे। मैं यहूदी धर्म को बिलोंग करता हूं, मेरे मंदिर में लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर गुरुद्वारा की कल्पना ये बहुत अलग है। गुरुद्वारा सिर्फ प्रार्थना का स्थान नहीं है, वहां जो है गरीबों को आश्रय दिया जाता है, जो दीन दयालु होते हैं वहां आके रहते हैं, उनको अन्न भोजन दिया जाता है। तो ये जो कल्पना है गुरुद्वारा की, ये जो कल्पना जो है हमें गुरु ग्रंथ साहिब से मिलती है। As a Christian, we value the Holy Bible as our Granth Sahib. But if I am useless, if I do not behave properly, if I am like any riffraff, it is not the Holy Bible that is to be fault. It is fault for me calling myself a Christian. Vahe Guru Ji ka Khalsa, Vahe Guru Ji ka Fateh. ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ अंग्रेज ਜਿਹੜੇ जानन वाले ने ਜਾਂਚਿਆ, बल्कि बड़े कुछ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਬਰਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦਾਸ, ਰਵੀਦਾਸ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। जैसा रंग कसुंभ का, जैसा रंग कसुंभ का, तैसा है संसार, तैसा है मेरे रमैये रंग मजीठ का, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चौमार, इस समागम विचों ये सोच स्पष्ट रूप में निखर के सामने आ जाती है कि सिख धर्म विच धर्म, दौलत, जात ते लिंग के भेदभाव पर आधारित पक्षपात ते समाजिक बेइंसाफी ਲਈ कोई थां नहीं, सगों समाज आर्थिक, राजनीतिक, सभ्याचारक ते नैतिक हर किस्म ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ खिलाफ हक, सच, इंसाफ, न्याय, किरत ते बराबरी उपर आधारित मनुखी आजादी ਲਈ समर्पित शोषण रहित लोक राजी समाज की सिरजना ही इसका समाजिक संदेश है। जिस तरह एक समुंदर है, उस ਨੂੰ दूसरे ਦੀ कशिश द्वारा, दूसरे ਦੀ खिच द्वारा, जिस तरह चंद्रमा सूरज है उस दे नाल उस विच लहरां आ जांदियां, इस तरह संसार समुंदर है, इस विच लहरां दवैश दी जिंदगी द्वारा, दवैश दे अंदाज द्वारा लहरां पैदा हो जांदियां ने, पर वास्तव विच एक है। समुंदर दे गहरे तल ते जाके देखो उत्थे कोई लहर नहीं, बाहर बाहर लहरां ने, छल्लां ने, ज्वार भाटे आउंदे ने। गहरे तल ते जाके देख लीए, जदों कोई आदमी अपने अंदर देख लेगा, डूंगा उतर जाएगा, हिरदे की गहराई च जाके बैठ जाएगा, ये दवैश खत्म हो जाएगी।
फिर सिद्धांत प्रगट होआवेगा, सबे घट राम बोले। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह उपदेश उस मंजिल ते जाके कहा है जिथे ना तू है ना मैं है। क्योंकि ना गुरु साहब जी बचन करते ने, चित्र बचित्र यह बचेरा तज चित्रे चित राख चतेरा। दे सिद्धांत नूं समझना है आपां, क्योंकि देही तां एक माध्यम है परमेश्वर दे मिलाप वास्ते। देही ने मिलना नहीं, मिलना तो आत्मा ने परमात्मा विच है। विस्मादनाद संस्था हुण पूरी तरह एक लहर बन चुकी है। संत बाबा सुचा सिंह का विश्वास है कि जे असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा नूं अपने समाज विच लागू करना है तो सानू सभ्याचारक उत्पादन ते खपत के हर खेत्र विच पूरी शक्ति, समर्था ते आजादी नाल हिस्सा लेना होएगा। सिनेमा, पेंटिंग, संगीत, काव्य, साहित्य, शिल्प, मूर्ति कला, भवन निर्माण कला, टेक्नोलॉजी, विज्ञान ते चिंतन आदि हर क्षेत्र में लगातार काम करना पवेगा। इसलिए उन्होंने गुरमत संगीत सम्मेलनां, विचार गोष्ठियां, खोज प्रोजेक्टां, विद्युत प्रोग्रामां, संचार सहूलतां ते सभ्याचारक उत्पादन प्रोग्रामां की एक बहुत ही शक्तिशाली लहर पैदा कर दी है। इत्थे बस नहीं, उन्होंने तो गुरमत विचारधारा विच खोज, सिक्ख्या ते पसार के कामां नूं उत्साहित करन लई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुरमत स्टडीज का भी निर्माण शुरू कर दिता है। पहाड़ां 'च रहण दा रुझान होण करके कुछ संगतां दा इत्थों उत्थे जाण दा मेरे नाल संभव सी। पहाड़ां 'च रहण करके चलो संगत दा मेरे सी, उन्हां दी प्रेरणा करके जां उन्हां दी इच्छा मुताबिक इस स्थान की सेवा प्रारंभ हुई। ये नगर जवद्दी कलां साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह का अनंत प्यारा सिख भाई जबंदा जी होए, उन्होंने नाम से वसिया। ते गुरु सच्चे पातशाह छेवें पातशाह लगभग इस लुधियाने शहर दे विच सारी जगह कई जगह है स्थान उन्होंने, और जिमें ये भी स्थान गुरु छेवें पातशाह का अपना उन्होंने संबंधित है। उन्होंने चरण भी पे ने, होर भी काफ़ी धरतियां ने इत्थे जिस जगह गुरु साहब के चरण पे और छावनी होंदी सी। इसदी जिहड़ी बैकग्राउंड वो तो इस तरह पे इस स्थान की ते सेवा असीं भी शुरू की तकरीबन 86 शुरू की 1986 तो उस तो बाद चली आ रही सेवा धार्मिक प्रचार धर्म प्रचार हो रहा जिस तरह जिहदे विच मानवता नूं मनुखता नूं ज्ञान प्रकाश होने वास्ते प्रेरणा मिलती है। तेल दीवा क्यों जले, तेल दीवा क्यों जले, तेल दीवा क्यों जले, तेल दीवा क्यों ये ठीक है, भावें गुरु साहब जी के स्थान वड्डे होने चाहिए ने जी, सदके सोना लगना चाहिए, हीरे जवाहरात भावें जड़े जान, पर जिस वास्ते कोई मकान बनता जे उस मकान च वसन वाला ना रह सके उस मकान की कोई कीमत नहीं रह जाती। पर जे कोई फैक्ट्री बना लवे, फैक्ट्री में काम ना होवे तो उस फैक्ट्री की इमारत की कोई कीमत नहीं रह जाती। इस तरह भी गुरुद्वारे साहिबान जरूर होने चाहिए ने, चंगे होने चाहिए, पर जो गुरु द्वारे का कर्म भी है वो भी नाल नाल उजागर होना चाहिए। उस वास्ते भी मैं अपने जीवन के बधेरा समा जिहड़ा चाहुंदा भी उस गुरु के ज्ञान नूं प्रकाश किया जाए, समाज तक पहुँचाया जाए। तो मेरी बहुत ही लालसा नहीं भी मैं इट्टां लाण च बहुता समा खर्च करा ज़्यादा,
सारे जागे चाहो जुगी सारे जागे चाहो जुगी पंचायन आपे हो आपी नयाप साजोन आपी नयाप साजोन आपे ही हम खलो तकत बैठा हर जन गुरु तकत बैठा हर जन गुरु सतगुर का वैष्णोआ सतगुर का वैष्णोआ तकत बैठा हर जन गुरु तकत बैठा। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕਾ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ दास कबीर चढ़ियो गढ़ उपर राज लियो अविनाशी अविनाशी जड़ा सदीवी काल राज रहेगा। गुरु साहब जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी भी इस तरह बता जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले नाम जपत परम सुख पाय नाम जपत परम सुख पाय आवागौन मिटे मेरे मीत आवागौन मिटे मेरे मीत गावो राम के गुण गीत गावो राम के गुण गीत। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 31 राग ने 32 उस विच प्रकारां ने बाकी सभ्याचारक पक्ष भी संगीत का काफ़ी है पर खैर काफ़ी समा लगेगा इसनूं पूरा करन दे लई। इस तरह पे संगीत एक विश्व भाषा है संगीत दा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। हर कोई जानता है कि संवाद खोज ते गोष्ठी का मार्ग ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मार्ग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित है जब लग दुनिया रहिए नानक किछु सुनिए किछु कहिए। संवाद ही अज दे समय दी सब तो वड्डी लोड़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रति साडी शरधा साथों ये मंग कर दी है कि असी दुनिया विच हर पद्धर ते हर खेत्र विच पैदा हो रहे ज्ञान विज्ञान नाल एक निरंतर संवाद पैदा करके कट्टरपुणे ते धार्मिक विवाद नूं विचारधारक संवाद विच तब्दील कर दईए।
ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਲਸਫਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ 78 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨਵੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। I came here with alacrity to read a learned paper and was absolutely amazed to find not only were there learned papers being read, but it was during a festival bringing in people from all over the place. Hundreds of thousands, I forget the last number I heard, but it might well work up to 250,000 people. And as you can see from the background, they are being fed free of charge. It is the Guru's kitchen. Guru Kalanga, one of the most lovely things about Sikhism. It's done by voluntary labor, it's given, it's donated, nobody is charged, and we all sit down together. We worship there together. There's what you might call a hymn singing competition, kirtan, different groups, singing groups from all over the country have come, and it keeps up a very high standard of singing of the Bani. The whole of the Guru Granth Sahib, barring a few passages, is in poetry and set to music. It's one of the world's most wonderful and great scriptures, and the music is international. Sikhism preaches the Nirgun aspect of God more than any type of a Sargun aspect. So when this Nirgunta is a stage between theism and atheism, Nirgunta and atheism become one at some points. I regard the philosophy of the Gurus as a philosophy of atheism, and my very dear sort of formula is Aad Sach, Jugad Sach, Hai bhi Sach, Nanak Hosi bhi Sach. Guru Nanak does not explain what this Sach is. It was in the beginning, it was even now, and it will ever be for the future. In every religion, in every way of looking at life, there are certain common things. And a congregation like this emphasizes that commonness rather than the differences. There might be differences, but these differences are distinctions, not differences. I am distinct from him, he is distinct from others. And yet, we share certain common things. And such a congregation, whenever it occurs, it takes place, it emphasizes that commonness. And therefore, it is a basic element in the universal brotherhood. पंजाब मेरे लिए एक गौंदे पैगंबर की धरती है। गुरु नानक गौंदे पैगंबर सन ते मर्दाना रबाबी उन्होंने हर सफर से उन्होंने संगीत सी, उन्होंने हरेक बोल संगीत में सी। इतनी बस नहीं, उन्होंने सारी कायनात में एक साजीने के रूप में देखा
ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਰਿੰਦਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਬਾਬ ਸੁਣ, ਜੋ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਏ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇਂ तो ठीक। Vismad Nath had one very important dream, and this dream was that we should create a deemed university to study the various aspects of Sikhism and Gurmat. So we have established in this seminar and this Adhuti Kirtan Sammelan one international institute. That institute is like Open University or like any such institution which we call deemed university, and this university will be very important because this university will create atmosphere in Punjab, not only in Punjab but international atmosphere to discuss the aspects of Sikhism and Gurwani. This is the reason that in the first instance this institute has conferred 2 fellowships, and those fellows have offered very important projects, and those projects will be published very shortly. What has been done by this institution in the past is of course very important. What it is doing at present is a major contribution to the Punjabi culture. What one needs to be seen is how much hard work can it put in to bring Punjab to its original level in the future, and all the world is waiting for that to happen. Sant Sucha Singh Ji, I may say that he is a saint like that who truly believes in the message of Guru Granth, because as we see that Guru Nanak happened to go to even Kanyakumari, even to Maharashtra, even to Bengal, and he collected hymns of different saints from different places. And I am very happy to say here that word Hindustan has been first time used by Guru Nanak. Because we know Babur attacked Punjab, but he is, when he is talking, Guru Nanak is talking about that attack, he is not talking about Punjab. He says, Khurasan khasmana kiya, Hindustan daraya. He talks about whole of the Hindustan. All the communities will have to contribute towards the creation of this unified world. Only those communities, those social systems, those cultural groups will exist who will be able to contribute towards the oneness of the world, towards this unified whole. So this is a very humble, a very small contribution which we can make towards the creation of man, a society of 21st century.
ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਸੇਵਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਨਵ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹੀ ਬਰਸਾਤ, ਬੇਸੁਰੇ ਸ਼ੋਰ, ਹਿੰਸਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਹਤ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ।